हम्म चलो तो शुरू करते हैं अपने सिंपली जीएस चैनल पे एक और नई वीडियो। कौन सी? पॉइंटर्स। इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? पॉइंटर्स। लेकिन इससे पहले पिछली वीडियो में जब हमने पढ़ा था कॉल बाय रेफरेंस, उसके अंदर एक छोटी सी मुझसे एक गलती हुई थी, उसके लिए माफ़ी पहले मांग रहा हूँ। लेकिन गलती क्या हुई थी वो जानो। ये मैंने यहाँ पे एंड ऑपरेटर सी लगाया था ना, इसको नहीं लगाना है। B=C होगा, वो मुझे पहले ही क्लिक किया था, लेकिन एकदम से मैंने भूल गया कि यहाँ पे एक वेरिएबल C है, और तो मैं इसलिए मुझे लगा कि यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगाना जरूरी है, लेकिन इस चीज़ में भूल चुका था। C के अंदर मैंने ऑपरेटर जो है वो पॉइंटर A को इंक्लूड किया था। C के अंदर पॉइंटर A इंक्लूड हुआ था, तो ये पॉइंटर वेरिएबल इसके अंदर जा चुका था C के अंदर। तो अपन B ये कौन सा पॉइंटर वेरिएबल को ले सकता है, पॉइंटर वेरिएबल को ले सकता है। बस इतनी सी गलती थी मेरी, तो उसके लिए माफ़ कर देना। और इस वीडियो में पॉइंटर पिछली वीडियो में पढ़ा था, लेकिन सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इस वीडियो में थोड़ा और डिटेल के अंदर पॉइंटर के बारे में पढ़ देंगे, और डबल पॉइंटर क्या होता है तो उसके बारे में भी जान लेंगे, और डबल पॉइंटर किस तरीके से काम करता है वो भी जान लेंगे। ठीक है, पॉइंटर का पॉइंटर। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब तो कर दिया ना, वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा। रुक जाना यार, एक मिनट में अभी पढ़ा ही रहा हूँ। इसीलिए थोड़ा सा जो है ना सही से नहीं कर रहे थे। ठीक है, पॉइंटर अपन पढ़ चुके थे, पॉइंटर के बारे में जान चुके थे। पॉइंटर क्या करता है? केवल एक एड्रेस, वैल्यू एट एड्रेस को करता है। किसी एड्रेस पे एक पर्टिकुलर वैल्यू रखी हुई है, उस वैल्यू को लेने का काम क्या करता है? पॉइंटर करता है। ठीक है, और एंड ऑपरेटर जो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर था वो क्या करता है? वो उस वैल्यू का एड्रेस अपने को रिटर्न कर देता है। मतलब ए वेरिएबल लेते हैं, ए वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू डाली, ए वेरिएबल का एड्रेस कौन रिटर्न करेगा? एंड ऑपरेटर। उसके अंदर एंड ऑपरेटर को स्टोर करके कौन रखता है? पॉइंटर का काम क्या होता है? एड्रेस को स्टोर करके रखना। उसने क्या किया? स्टोर किया एड्रेस, लेकिन आपको वैल्यू रिटर्न क्या करेगा? जो उसके अंदर वैल्यू है। अरे इससे पहले वाली वीडियो में पॉइंटर और डिटेल में हमने समझा था, पूरी डिटेल में मैंने बताया, एग्जाम्पल के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ। इसमें बता देंगे यार, कैसी बात कर दी यार। ठीक है, सबसे पहले पॉइंटर तो पढ़ ही लिया था, लेकिन यहाँ पे डबल पॉइंटर पढ़ेंगे और उस पॉइंटर को भी समझेंगे। समझ में आया? कुछ नहीं आया होगा, बताते हैं।
गड़बड़ हो गया। ठीक है, अब समझ में क्या होगा। ठीक है, पिछली वीडियो का अभी सब कुछ छोड़ देते हैं, अभी यहाँ से समझते हैं शुरू से। एंड लिखते ही क्या होगा, मेमोरी ब्लॉक जनरेट हो गया, इसका एड्रेस मिल गया 200, वैल्यू का एड्रेस, मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस मान के चला 200 मिल गया। ठीक है, आई लिखते ही क्या होगा, आई लिखते एक चीज़ हुई, इसको नाम मिल गया कि इस मेमोरी ब्लॉक का नाम है आई। ठीक है, जे लिखते ही क्या होगा, यहाँ पे एक पॉइंटर वेरिएबल जनरेट हो गया, इसका नाम, जिसका एड्रेस होगा 14, क्योंकि ये भी एक वेरिएबल है, कोई ना कोई एड्रेस ले लेगा, तो इसका मान लेते हैं 400। ठीक है, एक और वेरिएबल जनरेट होगा के नाम से भी कोई जनरेट होगा। इसका नाम है जे, इसका नाम है के। इन दोनों वेरिएबल की एक अलग सी खासियत है, इसकी एक अलग खासियत है। सबसे पहले इंट डेटा टाइप है, तीनों घर बने हैं, तीनों ब्लॉक हैं, इनके अंदर केवल इंट का डेटा टाइप आएगा। इसमें जो इंटीजर वैल्यू का एड्रेस आएगा, क्या आएगा, एड्रेस। इंटीजर देखो सिंगल पॉइंटर है, सिंगल पॉइंटर है तो क्या करेगा, इससे एक सेकंड, सिंगल पॉइंटर है तो जो वेरिएबल है उसका एड्रेस वो रिटर्न करेगा, यानी कि सॉरी ए है, कैसा है, सिंगल पॉइंटर है, ये क्या करेगा, एंड ऑफ आई, एंड ऑफ आई क्या करेगा 200, एंड ऑफ आई यहाँ पे लिख देता हूँ, रिटर्न करेगा 200। क्यों, 200 एड्रेस है, क्या है, एड्रेस है, आई वेरिएबल का एड्रेस कितना है 200, तो ये 200 रिटर्न करेगा, तो इसके अंदर कितना जाएगा 200। इसने क्या किया, डबल पॉइंटर किया, इसने क्या किया जे। तो डबल पॉइंटर में क्या होता है कि जैसे दो पॉइंटर है तो क्या होगा कि वो अपने से पहले वाले पॉइंटर के अंदर पॉइंट करेगा, अपने से पहले वाले पॉइंटर के अंदर पॉइंट करेगा, और पहला वाला पॉइंटर अपने से छोटे वैल्यू या एड्रेस को पॉइंट करेगा, इसका एड्रेस ये है। और डबल पॉइंटर क्या करेगा, डबल पॉइंटर के अंदर केवल किसी एक पॉइंटर वेरिएबल का ही एड्रेस होगा, ये भी एक पॉइंटर वेरिएबल है, ये डबल पॉइंटर वेरिएबल है, उसने अपने से पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस किया, इसने अपने से वैल्यू का एड्रेस कंटेन किया, इसने नॉर्मल वेरिएबल को एड्रेस को कंटेन किया, इसने डबल पॉइंट, इसने पॉइंटर वेरिएबल। आप अगर सोच रहे हैं चलो मैं इसके पॉइंट लिखवाता हूँ, आज मैं इसके पॉइंट लिखवाता हूँ, इनको लिख लेना तो समझ में और अच्छे से आ जाएगा। पहले इनको और अच्छे से समझा देते क्योंकि बहुत ही वैसा हो गया माहौल, समझ में आ तो गया होगा, मैं समझता हूँ कुछ बच्चों को, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज होंगे। मतलब इसमें ब्लॉक मेमोरी ब्लॉक तो समझ में आ गया होगा, बस इसमें एक चीज़ समझ में नहीं आई होगी कि इसमें किस तरीके से हुआ था। आई किया था, एक पॉइंटर वेरिएबल जे बनाया था, दूसरा पॉइंटर वेरिएबल जो डबल पॉइंटर था वो के बनाया था। उसमें हुआ क्या कि जे के अंदर वैल्यू गई, आई वेरिएबल का एड्रेस गया, आई वेरिएबल का एड्रेस गया जे के अंदर, और के अंदर गया था जे वेरिएबल का एड्रेस। और जे वेरिएबल कौन सा वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल है, और के क्या है, डबल पॉइंटर वेरिएबल है। ये क्या है, डबल पॉइंटर वेरिएबल है। ठीक है, जे एक पॉइंटर वेरिएबल है, के एक डबल पॉइंटर वेरिएबल है। तो जब के की वैल्यू, के के अंदर जो वैल्यू गई होगी वो जो जे का एड्रेस है, जे वेरिएबल का जो एड्रेस है, देखो वेरिएबल है तो पक्की बात है कि इनका मेमोरी ब्लॉक सबका अलग अलग बनेगा, आई का अलग बनेगा, जे का अलग बनेगा, के का अलग बनेगा, सबको एक एड्रेस असाइन होगा, कोई ना कोई एड्रेस असाइन होगा ही होगा।
हर वेरिएबल को कोई ना कोई एक एड्रेस असाइन यानी कि एड्रेस उसको दिया जाएगा। मेमोरी हर एक वेरिएबल को अपना एक एड्रेस देती है। मेमोरी हर एक वेरिएबल को अपना एक एड्रेस देती है। तो आई वेरिएबल को अलग एड्रेस मिलेगा, जे वेरिएबल को अलग एड्रेस मिलेगा, के वेरिएबल को एक अलग एड्रेस मिलेगा। तो के वेरिएबल अपना क्या डबल पॉइंटर है। तो डबल पॉइंटर क्या करता है, सिंगल पॉइंटर के एड्रेस को सिंगल पॉइंटर के वेरिएबल के एड्रेस को रख सकता है। सिंगल पॉइंटर क्या करेगा, सिंगल पॉइंटर नॉर्मल वेरिएबल के एड्रेस को रख सकता है। अब यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। पॉइंटर अपन सिंगल भी बना सकते हैं, डबल भी बना सकते हैं, ट्रिपल भी बना सकते हैं, 4 पॉइंटर भी बना सकते हैं, 5 भी बना सकते हैं। लेकिन एक चीज़ इसमें कॉमन है, मतलब एक चीज़ इसमें कंपलसरी है कि अगर आप पॉइंटर अगर आप डबल बना रहे हैं तो उसके अंदर जो एड्रेस रहेगा वो सिंगल पॉइंटर का रहेगा। अगर आप पॉइंटर ट्रिपल बना रहे हैं तो उसके अंदर जो एड्रेस रहेगा वो डबल पॉइंटर का रहेगा। तो इसी प्रकार से अगर आप बढ़ते जाएंगे तो उससे छोटे वाले जो एड्रेस है यानी कि छोटे वाला उससे एक कम वाला जो पॉइंटर है उसका वैल्यू या उसका एड्रेस ही वो कंटेन करेगा और उसी की वैल्यू वो रिटर्न करेगा। समझ में आया, उसी की वैल्यू को वो रिटर्न करके देगा। थोड़ा सा एक एग्जांपल देख लेते हैं, उससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल सटीक क्लियर हो जाएगा। तो कुछ उसके बाद पॉइंट भी लिख लेंगे। ये वाला प्रिंटर में इधर है। अब ठीक है, तीनों के प्रिंट एफ से अपन समझ जाएंगे आउटपुट से क्या आएगा। ठीक है, आई के अंदर वैल्यू गई थी 3 गई, पॉइंटर ऑफ जो एड्रेस ऑफ आई को उसने कंटेंट किया। एड्रेस ऑफ आई क्या आएगा, जो वैल्यू रहेगी। आई ने क्या करा, अपना एक इंटर ने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम था आई, उसके अंदर वैल्यू डाल दी 3, इसका एड्रेस है 200। एड्रेस इसके अंदर गया, जे के अंदर वैल्यू पहुँच गई, जे ने इसको कंटेंट करके रख लिया। ठीक है, 200 वैल्यू गई, ये एड्रेस गया, जे के अंदर वैल्यू गई, एड्रेस गया, वहाँ से इसको वैल्यू मिल गई। ठीक है, पॉइंटर ऑफ जे का जो एड्रेस कोई ना कोई एड्रेस रहा होगा क्योंकि वेरिएबल अगर बना तो एड्रेस रहा। तो के अंदर वैल्यू कितनी गई, के अंदर वैल्यू गई 400। क्योंकि जे के अंदर वैल्यू 3 है
तो के के अंदर की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। अब प्रिंट देखो, प्रिंट किस हिसाब से क्या होगा, ये सिंपल है, 3 प्रिंट हो जाएगा, समझ में आ रहा है। आई की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, यहाँ पे परसेंट डी 2% ही है, लिखने में गलती हो गई थी, यहाँ पे M% आई, M% जी लगा है, M% आई क्या करेगा, M% जी क्या करेगा, 200 और 400 रिटर्न कर देगा, 200 और 400। अपन चाहें तो के की वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने ऐसे ही अपने मन से नहीं कराई। 200 और 400 यहाँ पे जो वैल्यू, यहाँ पे आएगा कितना, 3 आउटपुट आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 200 और 400। यहाँ पे कुछ M% आई लगा, M% जे लगा, लेकिन ऊपर पॉइंटर लगा दिए, क्या लगा दिया, ऊपर पॉइंटर लगा दिया, यानी कि बता दिया एड्रेस है, एड्रेस की हमको वैल्यू चाहिए, वैल्यू आएगी 3 और 3 वैल्यू आएगी, 3 और 3 प्रिंट होगा। इस प्रोग्राम को आप चाहें तो खुद करके भी देख सकते हैं। वैल्यू यहाँ पे मैंने सिर्फ आई और जे की, आप के की भी ले सकते हैं, ठीक है, ये समझ गए आप। इसके कुछ मैंने बोला था, जैसे बोला था पॉइंट लिखाएंगे, पॉइंट लिखो आप, वैसे तो आप खुद ही मैं बोल देता हूँ लिख लो, लेकिन आप मैं लिख देता हूँ। मेरे सर बहुत आलसी हो रहे हैं, वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना भैया, तो मुझे भी अच्छा लगने लगता है यार। यूँ GSA का कोर्स इतना खतरनाक बना रहे हैं आजकल लोग, वेब डेवलपमेंट क्यों नहीं सीख पा रहे हैं। वेब डेवलपमेंट सीखने में क्या परेशानी आ रही है, कुछ परेशानी आ रही है कमेंट करो, व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप नंबर हमेशा मेरा डिस्क्रिप्शन में रहता है, कोई ना कोई मैसेज करो, आराम से बातचीत करते हैं। क्या सीखने में परेशानी आ रही है, वेब डेवलपमेंट सीखने में परेशानी आ रही है, प्रोग्रामिंग सीखने में परेशानी, डाटा स्ट्रक्चर सीखने में परेशानी क्या आ रही है, कुछ नहीं आ रही है, कुछ नहीं होना चाहिए। प्रोग्रामिंग बहुत सिंपल है, और अगर आपको हो रही है तो आप टीचर या तो आपके पास सही नहीं है, और या फिर आप खुद कुछ ना कुछ तो गड़बड़ देती है यार, ठीक है। एक मिनट देखते हैं, पॉइंट लिखते हैं सबसे पहले। पॉइंटर कॉल्ड एज वैल्यू एट एड्रेस, ऑपरेटर। सबसे पहला पॉइंटर कॉल्ड एज वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर, ठीक है। वैल्यू एट एड्रेस, एक एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू है उसको वो लेता है पॉइंटर, ठीक है। दूसरा पॉइंटर कंटेन एड्रेस ऑफ एन वेरिएबल, पॉइंटर एक वेरिएबल के एड्रेस को कंटेन करता है, ठीक है। वन पॉइंटर इज रेफर टू अनदर condition it must be lesser than only one. Example, ठीक है। अगर डबल पॉइंटर है तो सिंगल पॉइंटर को करेगा, डबल टू सिंगल, एक एग्जाम्पल में लिख लें, डबल टू सिंगल और थर्ड डबल। पॉइंटर की बात चल रही है तो यहाँ पे थर्ड पॉइंटर टू डबल पॉइंटर, ठीक है, समझ जाना या लिख लेना। ये 3 पॉइंट तो इसके अंदर मैंडेटरी है, एक चौथा भी है, इस 3 को लिखो पहले, 3 को लिख लो जल्दी से, वो पढ़ा रहा हूँ, वो बस आखिरी पॉइंट है, कोई दिक्कत वाली नहीं है, या फिर खुद लिख लो, ठीक है। कितने भी पॉइंटर अपन डिफाइन कर सकते हैं, एज मैनी पॉइंटर वी वांट, एज मैनी पॉइंटर वी क्रिएट। कितने पॉइंटर अपन चाहते हैं उतने पॉइंटर अपन क्रिएट कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, ठीक है।
और एक और पॉइंट अगर लिखना है तो लिख लो, नहीं लिखना मत लिखो। इट हेल्प इन मेमोरी रिडक्शन, इट हेल्प इन मेमोरी रिडक्शन, मेमोरी को रिड्यूस तरीके से यूज करने में ये मदद करता है। लेकिन यहाँ से लग रहा होगा कि नहीं करता है, लेकिन जब प्रोग्रामिंग का एक दूसरा एस्पेक्ट पकड़ेंगे तब समझेंगे कि हेल्प करता है। ठीक है, वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, आप चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन कुछ सुनना है तो कुछ एक दो शब्द बोल रहा हूँ मैं कि जो डाटा स्ट्रक्चर जो है ना, आज 2022 अगस्त के महीने में मैं खड़ा होकर बोल रहा हूँ कि 2022 में आप डाटा स्ट्रक्चर को आज आप पढ़ना बहुत ज़रूरी होगा, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन डाटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगने लगते हैं एक समय बाद। तो ये उनके लिए बता रहा हूँ जो ऑलरेडी थोड़ा बहुत जानते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो आप फोकस करिए सिंटैक्स के ऊपर और आराम से सी लैंग्वेज को आप फॉलो करिए, उसके बाद प्रॉब्लम इन सी करिए। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है या फिर आपको कोई बीच में अगर कोई पर्सन ऐसा बोल देता है कि इसमें ऐसा है, इसमें वैसा है, वो वाली लैंग्वेज सीख लो, ये वाली सीख लो, वेब डेवलपमेंट सीख लो, तो आप लोग राय लेने के लिए या फिर कुछ भी पूछने के लिए या फिर आपके पास एरर है किसी भी प्रोग्रामिंग को लेके, किसी भी प्रोग्राम को लेकर, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करने के लिए आप मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है जो ले सकते हैं। तो मैं डाटा स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा था कि डाटा स्ट्रक्चर आज के समय में सीखना इतना कठिन क्यों हो रहा है। तो इसके ऊपर मैं पूरी एक डेडिकेशन वीडियो बनाने के बारे में सोच रहा हूँ। मैं अभी बात नहीं करूँ क्योंकि मैं सोच रहा हूँ बिगनर फ्रेंडली कोर्स है, तो बिगनर का ही रहना चाहिए। डाटा स्ट्रक्चर वो कॉम्प्लेक्स है, पर वो मैं उसको कभी और अलग से उसके बारे में बताऊँगा कि डाटा स्ट्रक्चर कैसे सीखना है। ठीक है, लव यू ऑल ऑफ यू, भूल गया था।